वंदे मातरम को लेकर शुरू हुई बहस अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बयान पर बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसे देखकर सुनकर आप लोग खुद शॉक हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कंगना ने शर्मिला के विचारों को लिमिटिंग बताते हुए कहा कि किसी कविता या गीत को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की अलग अलग स्टैंजास को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की पहले 2 स्टैंजास ही रिसाइट किए जाने चाहिए। शर्मिला के इस बयान पर कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनका वीडियो शेयर किया और एक लंबा सा नोट लिखा। कंगना ने कहा कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी रिजर्वेशन की बात रखी, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं हैरान हूँ कि आर्ट और पोएट्री को लेकर उनके विचार इतने लिमिटेड कैसे हो सकते हैं। कंगना ने आगे पोएट्री को समझाते हुए कहा कि किसी भी पोएम या सॉन्ग में वर्ड्स मेटाफर्स होते हैं। एक पोएट अपनी बात का असर पैदा करने के लिए अलग अलग कल्पनाओं और कई बार अनबिलीवेबल कंपैरिजंस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद कंगना ने वंदे मातरम को फ्रीडम स्ट्रगल की। उन्होंने लिखा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी रचना के जरिए देश को अपने भीतर की शक्ति यानी कि एनर्जी को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कंगना ने सवाल किया कि इतनी बड़ी आर्टिस्टिक क्रिएशन को सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस तक कैसे सीमित किया जा सकता है। अपने स्टेटमेंट्स में उन्होंने स्वामी विवेकानंदा का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि जब विवेकानंदा जी ने युवाओं को आयरन जैसी ताकत और स्टील जैसी हड्डियों वाला बनने की बात कही थी तो वो कोई वेदर फोरकास्ट नहीं दे रहे थे, बल्कि युवाओं के भीतर शक्ति जगाने की बात कर रहे थे। वहीं इसके बाद कंगना ने सीधे कहा, प्लीज कम आउट ऑफ योर हिंदू मुस्लिम माइंडसेट। उन्होंने आगे कहा कि भले ही कोई एक गॉड में विश्वास करता हो, लेकिन डॉक्टर्स भी पावर को शक्ति कहते हैं। हालांकि कंगना का मैसेज सिर्फ डिसएग्रीमेंट तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शर्मिला टैगोर के लिए लिखा, लेट्स एम्ब्रेस ईच अदर लाइक आवर ओन। आई एब्सोल्युटली लव यू एंड आई डोंट माइंड अ क्रशिंग हग लाइक यू ऑलवेज गिव मी। यानी कि कंगना ने अपनी तीखी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट के बावजूद शर्मिला के लिए अफेक्शन भी जाहिर की। अब समझते हैं कि आखिर वंदे मातरम को लेकर विवाद शुरू कहां से हुआ था। शर्मिला टैगोर का बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले के दिन आया था जिसमें कांग्रेस ने 1937 के अपने रेजोल्यूशन के अनुसार प्रोग्राम्स में वंदे मातरम के पहली 2 स्टैंजास गाने का फैसला किया था। कांग्रेस के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान भी वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी पार्लियामेंट चेयरपर्सन सोनिया गांधी वंदे मातरम के दौरान बातचीत कर रहे थे। बीजेपी ने अपॉलॉजी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने इसे महज एक कोइंसिडेंस बताया था। कांग्रेस ने अपने फैसले का बचाव करते हुए 1937 के वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन का हवाला दिया था। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था कि पार्टी वंदे मातरम को लेकर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े फैसलों का पालन करेगी। यानी कि एक तरफ वंदे मातरम के स्टैंजास को लेकर पॉलिटिकल डिबेट चल रही है और वहीं दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर कंगना रनौत वर्सेस शर्मिला टैगोर की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कंगना ने शर्मिला के विचारों से असहमति जताई, लेकिन अपने मैसेज के आखिर में उन्होंने साफ कर दिया कि डिसएग्रीमेंट के बावजूद उनके मन में वेटरन एक्ट्रेस के लिए रिस्पेक्ट और अफेक्शन खूब सारी है। अब देखना होगा कि शर्मिला टैगोर कंगना के इस जवाब पर कोई भी रिएक्शन देती है या फिर नहीं।